अंदर चलने से पहले हमें एक बाज़ार देखने को मिलेगी जिसे मीना बाज़ार कहते हैं, जो कि उस टाइम से लगती आ रही है और निरंतर अभी भी लग रही है। तो अभी मैं आपको बाज़ार दिखाने की कोशिश करूँगा कैसे दिखती है। आप इस दीवार के ऊपर हिस्से में देखेंगे तो सबसे हटकर एक क्षेत्र दिखता है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर उस समय जो उनकी तोपें हुआ करती थी वो तैनात हुआ करती थी। तो दोस्तों द्वार पे कुछ इस प्रकार की तोपें रखी हुई हैं जो इसकी सुंदरता में, इसकी भव्यता में चांद लगाती हैं। तो दोस्तों हम नौबत खाने के पास आ गए और ये जो नौबत खाना होता था वो उस समय कोई भी बादशाह के आने के समय उसके स्वागत के उपलक्ष्य में बजाया जाता था। और इसमें दिन भर में 6, साथ ही साथ हमें उस टाइम की पेंटिंग्स भी देखने को मिल जाएंगी जो तो मैं हूं रंजीत और आज मैं आया हूं दिल्ली के लाल किले पे। जी हां, आज मेरे पीछे जो देख रहे हैं दिल्ली का लाल किला है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम लाल किले के हर एक भाग को बहुत ही बारीकी से समझेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और आप जो मेरे पीछे क्षेत्र देख रहे हो ये वही क्षेत्र है जहां से हमारे प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। और अगर आप इसके सामने की ओर देखेंगे ये जहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं, आप देख सकते हो कितने लोग यहाँ पे आते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ के हर एक हिस्से को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अंदर चलने से पहले हम इसके कुछ बाहर का व्यू दिखाना चाहेंगे। आप इसके बाहर का जो देख रहे हैं, इसके बाहर के साइड में इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं और इसमें आप ये जो होल्स देख रहे हो ये इसकी सुरक्षा पर्पज़ के लिए बनाई गई थी। सैनिक यहीं पर बैठकर तीर कमान से निशाना साधा करते होंगे। तो अभी हम चलेंगे इसके अंदर और अंदर से आपको इसके अन्य क्षेत्रों को दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से दोस्तों हमने टिकट परचेज किया है और यहीं से हम आपको दिल्ली गेट को दिखाते हुए आगे किले के अंदर चलेंगे। और देखने पे जो क्षेत्र दिखता है उसे दिल्ली गेट कहा जाता है, जिसके माध्यम से उस समय अन्य हिस्सों को दिल्ली से जोड़ा जाता था। दोस्तों अभी हम चलेंगे इसके अन्य क्षेत्रों में। उससे पहले मैं बता दूं, जब शाहजहां ने आगरा से दिल्ली में ये लाल किला बनवाना चाहा, जो कि यमुना नदी के किनारे बनाया गया, जो आप देख रहे हो। और ये जो दीवार थी वो औरंगजेब के शासनकाल में बनाई गई थी, जब वो औरंगजेब के द्वारा शाहजहां को औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया गया था। तो शाहजहां वहां से लिखते हैं, जब औरंगजेब ने इसकी दीवारें बनवाई तो उसके बारे में शाहजहां कहते हैं कि तुमने इसकी दीवारें बनाकर ऐसा लगता है मानो कि दुल्हन के मुखड़े पे पर्दा ढक दिया हो। और अगर इसके क्षेत्र को देखेंगे तो काफ़ी सुरक्षा पूर्वक इस दीवार को बनाया गया था, जो कि लाल किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और यही यमुना नदी है जिसमें पानी उस समय यमुना का रहता था। अगर आप इस दीवार के ऊपर हिस्से में देखेंगे तो सबसे हटकर एक क्षेत्र दिखता है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर उस समय जो उनकी तोपें हुआ करती थी वो तैनात हुआ करती थी। हम इस किले के अंदर की ओर जा रहे हैं। तो जब शाहजहां ने आगरा का जो किला है उसे छोड़कर जब वो दिल्ली आए, दिल्ली में उन्होंने एक नया शहर बसाया शाहजहानाबाद। तब उन्होंने इस किले को बनवाया, जो कि उस समय इसको बनने में लगभग 9 वर्ष लगे थे। और इसकी जो लागत आई थी वो लगभग 1 करोड़ के समथिंग आई थी उस टाइम पे। और जो ये पूरा क्षेत्र है वो 114 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी जो दीवारें हैं 2.4 किलोमीटर में हैं। तो अभी हम इसके अंदर चलेंगे और अंदर से आपको दिखाएंगे बहुत सारी चीज़ें। मुख्य द्वार, अभी हम इसके अंदर चलेंगे। उससे पहले यहाँ के द्वार पे कुछ इस प्रकार की तोपें रखी हुई हैं जो इसकी सुंदरता में, इसकी भव्यता में चांद लगाती हैं, जो इस प्रकार से हैं, दोनों साइड में रखी हुई हैं। और ये मुख्य द्वार है जो कि काफ़ी विशाल है। और आगे बढ़ने पे हमें इसमें इसका एक लोहे का गेट है जो सलाखों जैसा है, और एक दूसरा गेट जो इसकी सुरक्षा पर्पज़ के लिए और लगाया गया है।
अंदर आते ही हमें कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों अभी हम इसके अंदर चलते हैं। अंदर चलने से पहले हमें एक बाज़ार देखने को मिलेगी जिसे मीना बाज़ार कहते हैं, जो कि उस टाइम से लगती आ रही है और निरंतर अभी भी लग रही है। तो अभी मैं आपको बाज़ार दिखाने की कोशिश करूँगा कैसे दिखती है। ये वही बाज़ार है जो उस समय से लगती आ रही है। उस समय यहाँ पे काफ़ी कीमती सामानें हुआ करती थी, जैसे कि सोना, चांदी, रेशम वगैरह के सामान, और आज कुछ इस टाइप से दिखती है। तो दोस्तों यह जो हम बाज़ार देख रहे हैं इसको छत्ता बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है और यह शाहजहानाबाद शहर के समय से चलती आ रही है और उस समय की रौनक आज भी बरकरार है। इस बाज़ार की जो बनावट है वह पाकिस्तान शहर पेशावर के नकल पे 1696 शाहजहां ने बनवाया था। इसमें प्रत्येक तरफ 32 कक्ष हैं और यहाँ पे बहुत सी कीमती सामान उस समय से आज भी मिलती है और यहाँ पे बहुत अच्छी रौनक देखने को मिलती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत हर प्रकार की चीज़ें मिलेंगी जो कुछ इस प्रकार से दिखती हैं, आप देख सकते हैं। बाज़ार देखने के बाद अंदर की ओर आते हैं तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हो इसे ब्रिटिश बैरक, यानी कि जब अंग्रेज़ों ने ये लाल किले पे कब्जा कर लिया था, उन्होंने जब अंग्रेज़ी शासक हुआ तब उन्होंने इसको यहाँ अपने सैनिकों के लिए रहने के लिए बनवाया था, जो कि आज एज ए मतलब म्यूज़ियम के तौर पे यूज किया जाता है इसको। इसमें अब म्यूज़ियम है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो इसका आर्किटेक्ट है वो है ब्रिटेन। इस बैरक के आगे की ओर देखेंगे तो वहाँ आपको नौबत खाना देखने को मिलेगा, तो अभी मैं वहाँ इसके पास चल के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और उसके बारे में क्या इतिहास बनता है वो भी आपको बताऊँगा। तो दोस्तों हम नौबत खाने के पास आ गए और ये जो नौबत खाना होता था वो उस समय कोई भी बादशाह के आने के समय उसके स्वागत के उपलक्ष्य में बजाया जाता था और इसमें दिन भर में 6 बार ढोल नगाड़े बजते थे और बादशाहों का स्वागत होता था। और जो कि ये 3 मंजिला है और इसके नीचे का आप व्यू देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन डिजाइनिंग, मतलब इसको रेड स्टोन को काट करके कैसे उस टाइम काटा होगा उसको बनाया गया है, जो कि उस समय के आर्किटेक्ट को बहुत ही सुंदरतापूर्वक दिखाता है। और नौबत खाने का ये द्वार है। नौबत खाने के अंदर आने पे हमें कुछ इस प्रकार का दिखता है ये। साथ ही साथ हमें उस टाइम की पेंटिंग्स भी देखने को मिल जाएंगी जो इस पे अभी कुछ उसके अवशेष हैं। तो दोस्तों यह जो नौबत खाना है जिसे हम देख रहे हैं, इसी नौबत खाने पे उस समय के 2 शासक हुआ करते थे, जिनका एक थे जहांदार शाह जिन्होंने 1712 से लेकर 1713 तक शासन किया और दूसरे फ़र्रुखसियर जिन्होंने 1713 से लेकर 1719 तक
शासन किया था और उन्हीं दोनों शासकों की हत्या इसी नौबत खाने में कर दी गई थी। अगर हम इसमें देखते हैं तो हमें उस समय की कुछ आयतें, कुछ कलमें दिखाई दे रही हैं और साथ ही साथ इस पे बहुत ही खूबसूरती पूर्वक इस प्रकार के फूलों को बनाकर उस समय की डिज़ाइन को, उस समय की हस्तकला को उभारा गया है। तो दोस्तों, इसी नौबत खाने से होकर दीवाने अम और दीवाने ख़ास को रास्ता जाता था, जहाँ पे शाहजहाँ आम लोगों के साथ साथ ख़ास लोगों की बातें सुनते थे। तो यह वीडियो अत्यधिक बड़ा होने के कारण यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो अत्यधिक बड़ा हो जाएगा। तो हम इसके अगले वीडियो में दीवाने आम और दीवाने ख़ास दिखाएंगे। साथ ही साथ हम सावन भादों और जफर महल भी दिखाएंगे, वह स्थान भी दिखाएंगे जहाँ से कोहिनूर हीरा गायब हुआ था। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।